देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए, वहीं बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा, ऐसी रिपोर्ट आ रही, कैसे देखते हैं सब बातों को? देखिए, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी पावर में आई है, उनके एलाइज पावर में आए हैं, वो आपस में तय करें किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और रामदास अठौड़े कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब एकनाथ शिंदे को पता चला कि जब हाईकमान बीजेपी चाहता है कि फडणवीस बने, उसमें कहीं ना कहीं नाखुश थे एकनाथ शिंदे, और वहीं अब एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए मोदी के कैबिनेट में। कैसे रामदास अठौड़े? नहीं, देखिए, इन बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। जिसको बनाना हो बनाए, नहीं बनाए। हमारा महाविकास अघाड़ी हार गया है, हमारे पास सीटें नहीं है। हमें मंथन करना चाहिए बैठ करके कि ऐसी पोजीशन क्यों हुई। अभी कुछ महीना पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत अच्छा जो है महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस ने काम किया था। अब इसमें ये हो गया, इसमें हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपनी जो गलतियां उसको सुधारना चाहिए। अब जिसकी सरकार आ रही है वो ये मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और कुछ नहीं बोलना चाहता। महाराष्ट्र वही देखिए आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? कोई बने। देखिए, जिसके पास सीटें ज्यादा होती है वो ज्यादा, ऐसा लगता है जिसकी सीट ज्यादा होती है वही बनाया जाता है। और अच्छा मैम, देख रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति, आपने 2 सीट जीता है, वहीं महाविकास अघाड़ी को इतनी कम सीट आई है, सब पूरा आप चुनाव पर कैसे देखते हैं पूरा महाराष्ट्र? नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए, इस पे कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। आपस में लोग सीटों को बांटने में लड़ते रहे हैं। इवन मैं भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा था, कभी बुलाया नहीं बात करने के लिए। उन्होंने 2 सीटें छोड़ दिया और हमने न्यूज में सुना कि हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी गई हैं। मैं समझता हूं कि ये सीटें ज्यादा लेना और हार जाना, उससे अच्छा सीटें कम लेकर चुन कर आना। और कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी एलायंस पार्टनर है उनको ये समझना कि मेरा ही उम्मीदवार है और उसके लिए उतनी मेहनत करना जितना अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए करना है। तो मैं समझता हूं कि कुछ अच्छाई होगी तो कुछ चुन कर आएंगे। इस बात पे गौर करना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, वोटिंग जो होती है। वही संजय राउत भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो बीजेपी से कहूंगा कि आप चुन कर आए हैं और आपको ये आपको लगता है कि इसमें मशीनों की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप एक बार बीजेपी खुद एक बार ये कह दे कि भाई हम तो चुन कर आए हैं, अगर आपको इतना डाउट है तो आज के बाद से हम खुद ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। बीजेपी खुद कहना चाहिए जब डाउट हो रहा है तो ये अगर उनको वो नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। मेरा मानना है कि जब पूरी दुनिया में मैक्सिमम जगहों पर जिन लोगों ने इसकी खोज किया, जिन्होंने इजाद किया, जिन्होंने बनाया मशीनें, जिन्होंने चिप बनाया, जिन्होंने शुरुआत किया, वहां पे मशीनों से वोटिंग नहीं हो रही है, तो फिर हमारे हिंदुस्तान में भी वोटिंग बंद हो जाना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए।